या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। हजरात, मैंने आपके बीच मुक़द्दस कलाम मजीद की सूरह बकरा की दूसरे पारे की एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। ज्यादा देर नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कम वक्त में ठोस बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर मैं आपकी समातों के दस्तरखान पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे कबल यहाँ से लेकर वहाँ तक के पूरा मजमा, काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोजे जज़ा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र, हुजूर सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, जाने आलमीन, सिरातुल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिलो मुदस्सिर, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में बावाज़े बुलंद और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। और बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी की बात है कि आपकी बस्ती में, आपके गांव में गुले गुलजारे कादरियत, हुजूर पीरे तरीक़त, सूफी बासफा, आलिम बामल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाह अलहाज सैयद असगर इमाम साहब क़िबला कादरी मद्दसिल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। आप हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़याब होते रहें और जियारत करते रहें। हजरत का ताल्लुक उस दरबार से है, उस दयार से है जो बिहार की सरजमीन पर, उस सरजमीन से जहां हजरत सैयदना पाक का नूरानी कदम आया और आने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे अमजर शरीफ का इलाका आज अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो रहा है। इसलिए बिहार की एक आंख नहीं बल्कि बिहार की दो आंखें हैं। बिहार की एक आंख मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी है, तो बिहार की दूसरी आंखें हजरत सैयदना पाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसी घराने की आले औलाद की नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे, करते रहें। आइए, यहाँ से कम वक्त में इंशाअल्लाह ताला, ज्यादा आपका वक्त नहीं लिया जाएगा, कम वक्त में इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी तकरीर बोलकर आपके दयारे मोहब्बत से रुखसत हो जाऊं। तो उससे कबल हम और आप एक मर्तबा और बरकत के लिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, वक्त अभी बहुत बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप बहुत देर से बैठे भी हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप दिल जमाई के साथ बैठे, फिर हजरत की खिताबत के बाद आप शुराए किराम की शायरी इंशाअल्लाह ताला आप समाप्त करेंगे। तो हजरात, इस वक्त आप हजरात की निगाहें और आप हजरात की आंखें खुली हुई है। गोया कि आप हजरात ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हम सब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम हैं, हम सब जिंदा वली के जिंदा गुलाम हैं। इसलिए हर रात हम सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे अपने हबीब के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने मैसेज दिया है। तो हजरात, आप हजरात को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, आप हजरात को बार बार धक्का मारा जा रहा है, आप हजरात को सुलाया जा रहा है कि आप अपनी जबान को खोलिए, लब को खोलिए, लब हिलाइए और सुभान अल्लाह से जबान को तर कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। इस नियत से पढ़ो कि आज हम यहाँ पे सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, कल जब नेज़ा का आलम हो, रूह निकलने वाली हो, तो उस वक्त मेरी जबान पर कलमा तैयबा नसीब हो जाए। तो इस नियत से आप पढ़ें, और सुभान अल्लाह पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जबान में कोई बीमारी पैदा नहीं हो सकती है। और आप जितने सुभान अल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपके अंदर ताजगी पैदा होगी, और आपकी उसकी बरकत से इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह जिसमें में तवानाई पैदा होगी। तो हजरात आपको ये नहीं बोलना पड़े कि आप सुभान अल्लाह पढ़िए, आप बड़े अच्छे लोग हैं, ये इलाका बहुत अच्छा है, इसलिए कि इस इलाके पे किसी दुनिया वालों का फैजान नहीं है, इस इलाके पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों का फैजान है। और अल्लाह वालों ने अपने खून पसीने से इस इलाके को सींचा है कि आज एक एक नौजवान या एक एक हमारे बुजुर्ग अगर गुजरते हैं दुनिया देखकर हैरान हो जाती है, ये कौन जाने वाला जा रहा है, जिसका चलना लाजवाब है, जिसका बोलना लाजवाब है, जिसका आना लाजवाब है, जिसका बैठना लाजवाब है। तब दुनिया देख करके जवाब देती है, इसे नीची नजर से मत देखना, इसे हकीर नजर से मत देखना। इसलिए जाने वाला किसी दुनिया के राजा का गुलाम नहीं जा रहा है, अरे जाने वाला अजमेर के ख्वाजा का गुलाम जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस अंदाज में रहे। और मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला ने बड़ी अच्छी तकरीर में बहुत बड़ी अच्छी तकरीर की और हमें और आपको इस बात की नसीहत कर रहे थे और ये बता रहे थे कि बदल दो वक्त को परवानो, अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो बज़्मे मुस्तफा के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको खामोश नहीं रहना है, अब आपको चुप नहीं रहना है, अब आपको बोलते रहना है। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया बोल रही है, अब आप नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा। अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, बल्कि इस वक्त दुनिया वाले आपको चुप कराने की रणनीति बना रहे हैं कि इसे बोलने मत दिया जाए, इसे चुप करा के रखा जाए। ए फातेह करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिंदा नबी के जिंदा दीवालों, आप उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो, तुम्हारे चुप कराने से हम चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम तो कल भी बोल रहे थे, हम आज भी बोल रहे हैं, हम सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हमें बोलने के लिए किसी हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हमें बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है। और मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब 22,000 का लश्कर थर्रा रहा था, उस वक्त नबी का नवासा खामोश नहीं था, बल्कि उस वक्त भी कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे थे और हर बोली बोलते चले जा रहे थे। उसी हुसैन के हम वफादार हैं, उसी हुसैन के चाहने वाले हैं, उसी हुसैन के चाहने वालों में हम और आपका नाम है। तो बस यहाँ से मैं ये बोलता चलूं, आज ये हाल है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, ख्वाजा की ख्वाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, आला हजरत का आज भी जवाब नहीं, सरकार सुरकाही का आज भी जवाब नहीं, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी का आज भी जवाब नहीं, हजरत सैयदना पाक का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि मेरे हुसैन का आना भी बेमिसाल है और मेरे हुसैन का जाना भी बेमिसाल है। हम सब इमाम हुसैन के दीवाने हैं, हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। मेरे इमाम हुसैन की एक एक अदा बेमिसाल है, हुसैन का दहन बेमिसाल, हुसैन की जुल्फे बेमिसाल, हुसैन की आंख बेमिसाल, हुसैन की उंगली बेमिसाल, हुसैन की हथेली बेमिसाल, हुसैन का चलना बेमिसाल, हुसैन का जागना बेमिसाल, हुसैन का सोना बेमिसाल, हुसैन का खाना बेमिसाल, हुसैन का सब्र बेमिसाल, हुसैन का इस्तिक़लाल बेमिसाल और इमाम हुसैन की इस्तिक़ामत बेमिसाल, इमाम हुसैन की इमामत पे मिसाल और इमाम हुसैन की शहादत पे मिसाल। न हुसैन की इमामत का जवाब है और न इमाम हुसैन की शहादत का जवाब है। इसलिए रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो नमाज से मदद तलब करो और सब्र पैदा करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे हुसैन की इमामत ला जवाब है, मेरे हुसैन की शहादत ला जवाब है। अरे
72 जख्म लेकर और 72 जख्म लेकर वो तपते हुए सहरा के मैदान में इमाम हुसैन ने सजदा किया। आज सजदा हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अहमदनगर में भी सजदा हो रहा है, हर जगह सजदा हो रहा है। लेकिन सुनो मुसलमानों, मखमल के मसल्ले पे सजदा करना यह तुम्हारा काम है और तलवारों के साए में सजदा करना यह इमाम हुसैन का काम है। तो मेरे हुसैन की न इमामत का जवाब है और न मेरे हुसैन की शहादत का जवाब है। इसलिए फातिह करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन सजदा नहीं छोड़ा, सजदा नहीं छोड़ा। आज हमारा आपको भी यही चाहिए कि बाबे हुसैन के हम मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना नियाज छोड़ेंगे, हम ना नमाज छोड़ेंगे, हम ना कुरान छोड़ेंगे। इसलिए कि इमाम हुसैन नमाज ही बचाने गए थे, कुरान बचाने गए थे, नबी का कलमा बचाने गए थे, नबी की शरीयत बचाने गए थे। आज कितने नालायक लोग हैं जो बड़ी आसानी से यजीद का सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि नौजुबिल्लाह बाज़ल्लाह इमाम हुसैन करबला के मैदान में हुकूमत बचाने गए थे, जायदाद के लिए गए थे। ये कितने नालायक लोग हैं। अरे करबला की तारीख ये तड़प तड़प कर बोल रही है कि करबला में हुसैन हुकूमत बचाने नहीं गए थे, अपने नाना की शरीयत बचाने गए थे, अपने नाना का कानून बचाने गए थे। तो इमाम हुसैन के मानने वालों, हमारा कल से यही नारा होना चाहिए कि हम ना कुरान छोड़ेंगे, हम ना नमाज छोड़ेंगे।